भैया बहनों प्रणाम। आज हम कक्षा 12वीं कृषि संकाय के अंतर्गत इकाई 4 उर्वरक का अध्ययन करेंगे। इकाई 3 लिखा है, उसे इकाई 4 समझें। प्रश्न आता है पहला, उर्वरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनको भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कृत्रिम रूप से कारखानों में तैयार किया जाता है एवं जिनमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट, डीएपी इत्यादि, ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। प्रश्न दूसरा, उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। उर्वरकों को कितने भागों में बांटा है? तो उर्वरक 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन होता है। कौन कौन से है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट इत्यादि। दूसरा आता है फास्फोरस युक्त उर्वरक जिसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। तो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, डीएसपी डबल सुपर फास्फेट, टीएसपी का मतलब ट्रिपल सुपर फास्फेट और रॉक फास्फेट आता है। पोटाश युक्त उर्वरक, इसमें पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड में पोटाश होता है। संयुक्त उर्वरक जिसमें सभी उर्वरक होते हैं, डीएपी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, एमएपी मोनो अमोनियम फास्फेट, शुक्ला ग्रोमोर आदि। प्रश्न तीसरा, संयुक्त या जटिल उर्वरक किसे कहते हैं? तो उत्तर, वे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ऐसे 2 या 2 से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं, संयुक्त उर्वरक कहलाते हैं। इन्हें जटिल उर्वरक या मिश्रित उर्वरक भी कहते हैं। जटिल उर्वरक, मिश्रित उर्वरक की परिभाषा आई तो यही लिखेंगे। जैसे डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें होता है, ग्रोमोर, सुफला आदि। प्रश्न चौथा, जैव उर्वरक किसे कहते हैं? तो जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। जैव उर्वरक में जीव होता है। यह जीव वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में एकत्रित करते हैं तथा भूमि में उपस्थित अविलेय फास्फोरस को विलेय करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों को जैविक उर्वरक कहते हैं। जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नीलहलिस शैवाल आदि। प्रश्न 5वां, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के प्रकार लिखिए। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक 4 प्रकार के होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है। पहला, नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट उर्वरक तो सोडियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होता है। कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें कैल्शियम के रूप में नाइट्रोजन होता है कैल्शियम नाइट्रेट में। अमोनियम उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको कैन भी बोलते हैं, किसान खाद या सोना खाद। एमाइड उर्वरक छिड़का जाता है जिनको, यूरिया है, कैल्शियम साइनामाइड है। तो इस प्रकार के इन उर्वरकों में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम एवं उनमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लिखिए। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन कौन से हैं? नंबर 1, यूरिया, इसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? बोरी पर लिखा होता है 40%। नंबर 2, अमोनियम सल्फेट, इसमें 20.6% नाइट्रोजन। तीसरा, सोडियम नाइट्रेट, इसमें 16% नाइट्रोजन होता है। कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें 15.5% नाइट्रोजन होता है।
प्रश्न क्रमांक 7, निम्न नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों पर टिप्पणी लिखिए। तो नंबर 1 यूरिया, नंबर 2 अमोनियम सल्फेट, नंबर 3 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें टिप्पणी आ सकती है किन्हीं दो पर। तो उत्तर पहला यूरिया। तो यूरिया यह एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, इसमें नाइट्रोजन होता है। दूसरा, इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 46। नंबर 3, इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है। यूरिया में नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है। चौथा, इसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाते हैं। एमाइड गैस के रूप में इसको पानी में घोलकर छींचा भी जा सकता है। पांचवा, यह एक सफ़ेद रवेदार ठोस पदार्थ है, सफ़ेद दिखाई देता है, रवे होते। नंबर 2 आता है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट की विशेषता है नंबर 1, यह एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। नंबर 2, इसमें 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। नंबर 3, इसमें 25% सल्फर पाया जाता है। नंबर 4, यह तिलहनी फसलों के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। नंबर 5, इसका प्रभाव अम्लीय होता है। अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट, इसका प्रभाव अम्लीय होता है और इसमें नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में पाई जाती है। तीसरा आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसकी विशेषता है नंबर 1, यह एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, नाइट्रोजन है इसमें कैल्शियम अमोनियम में। नंबर 2, इसमें 25% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसे किसान खाद भी कहते हैं, सोना खाद भी इसे कहते हैं। आते हैं प्रश्न क्रमांक 8, निम्न फास्फोरस युक्त उर्वरकों पर टिप्पणी लिखिए। तो फास्फोरस वाले उर्वरक, अभी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देखे हमने, अब चलते हैं फास्फोरस युक्त उर्वरक। इसमें नंबर 1 सिंगल सुपर फास्फेट, नंबर 2 डाई अमोनियम फास्फेट जिसको DAP कहा जाता है। तो चलते हैं सिंगल सुपर फास्फेट की विशेषताओं पर। नंबर 1 DSP, यह एक फास्फोरस युक्त उर्वरक है। नंबर 2, इसमें 16% फास्फोरस तथा 12% से 13% सल्फर, 12 और 13% सल्फर और 21% कैल्शियम होता है। तीसरा, यह दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। DAP एक फास्फोरस युक्त उर्वरक है, इसमें 40% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन होती है। यह दलहनी फसलों के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है और यह कत्थई रंग का दानेदार उर्वरक होता है। तो दानेदार DAP। प्रश्न, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। खाद में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, उर्वरक में कम होता है। यह खाद जंतुओं के अवशेष, जैव अवशेष, जैव निम्नीकरण के द्वारा तैयार होता है और ये रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्मित होता है। खाद पोषक तत्वों की मात्रा कम, उर्वरक में अधिक। भंडारण, स्थानांतरण असुविधाजनक खाद में, उर्वरक में सुविधाजनक। खाद में प्रयोग अवधि अधिक मात्रा में किया जाता है और इसका प्रयोग कम मात्रा में किया। खाद में पोषक तत्व विशिष्ट नहीं होते और उर्वरक में सदैव पोषक तत्व होते हैं। छठवां, खाद में पोषक तत्व विशिष्ट नहीं होते और उर्वरक में विशिष्ट होते हैं। खाद लगातार भूमि की दशा को बनाए रखते हैं और उर्वरक उर्वरता को घटाते हैं। अगला है, आर्थिक दृष्टि से खाद बेहतर है, उर्वरक महंगे होते हैं। मिट्टी को नुकसान खाद नहीं पहुंचाता, उर्वरक मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। खाद उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है और उर्वरक उर्वरता घटाता है। खाद सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है और उर्वरक जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न आता है नंबर 9, मिश्रित उर्वरक के लाभ लिखिए। तो मिले हुए उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, उनके लाभ। नंबर 1, यह किसानों को सस्ते पड़ते हैं। नंबर 2, इनमें धन, समय, श्रम की बचत होती है। नंबर 3, इनके प्रयोग से पौधों को 2 या 2 से अधिक
पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 4, इनके भंडारण में सुविधा रहती है। अब आते हैं मिश्रित या संयुक्त उर्वरक की हानियाँ कौन सी है। तो इससे हानि भी होती है। कौन सी? नंबर 1, इन उर्वरकों का मूल्य साधारण और उर्वरकों की अपेक्षा अधिक होता है। नंबर 2, भूमि में एक पोषक तत्व की कमी होने पर दूसरा पोषक तत्व बेकार चला जाता है। नंबर 3, इन उर्वरकों के द्वारा भूमि में पोषक तत्वों को उचित मात्रा प्रयोग नहीं कर सकते। नकली उर्वरक की पहचान हम कैसे करते हैं? तो यूरिया, पानी में यूरिया पूरी तरह घुल जाता है। हाथ से छूने पर ठंडक महसूस होती है। गर्म तवे पर यह पूरी तरह पिघल जाता है। डीएपी की पहचान, इसका रंग नाखूनों से आसानी से नहीं छूटता। चूना मिलाकर मलने से तेज गंध निकलती है। तेज तवे पर गर्म करने पर इसके दाने फूल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, जैव उर्वरकों के लाभ लिखिए। उत्तर नंबर 1, यह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। नंबर 2, इसके प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों की बचत होती है। नंबर 3, इनके प्रयोग से मृदा प्रदूषण नहीं फैलता है। नंबर 4, यह भूमि की भौतिक दशा खराब नहीं करते। प्रश्न आता है नंबर 12, राइजोबियम कल्चर के लाभ लिखिए। तो राइजोबियम कल्चर यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। दलहनी फसल जो होती है उसमें नाइट्रोजन वायुमंडल से लेकर के उसको इस नियंत्रित भूमि में देता है। नंबर 2, इसके प्रयोग से मृदा प्रदूषण नहीं फैलता। नंबर 3, प्रयोग से दलहनी फसलों की उपज में वृद्धि होती है। और नंबर 4, इसके प्रयोग से भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13, राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर नंबर 1, कल्चर की निश्चित मात्रा प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, बीजों को उपचारित करने के बाद छायादार स्थान पर रखना चाहिए। नंबर 3, फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त डालना चाहिए। और नंबर 4, बीजों की तुरंत बुआई कर देना चाहिए। अब आते हैं फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम एवं प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो उत्तर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट में 16%, डीएसपी डबल सुपर फास्फेट में 32%, ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48%, रॉक फास्फेट में 20 से 30% और बेसिक स्लैग फास्फोरस में 14 से 18% फास्फोरस होता है। अब प्रश्न निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर पहला एजोला, नंबर 2 नीलहरित शैवाल, नंबर 3 माइकोराइजा। तो एजोला एक जलीय फर्ण है। यह धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। यह नीलहरित शैवाल की पत्तियों में पाया जाता है। यह भूमि में नाइट्रोजन एकत्रित करता है। इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है एवं धान की उपज में भी वृद्धि होती है। तो एजोला की विशेषता हुई। प्रश्न आता है, इसको ये आगे बढ़ाते हैं अपन। नीलहरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नीलहरित शैवाल को धान के खेत में डाला जाता है। राइजोबियम को दलीय फसलों में डाला जाता है। तो यह प्रति हेक्टेयर 30 से 40 किलोग्राम नत्रजन एकत्रित करता है। नीलहरित 30 से 40 किलोग्राम नत्रजन। इसके प्रयोग से नाइट्रोजन की बचत होती है एवं धान की उपज में 10 से 20% वृद्धि हो जाती है। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया बहुत यूज़ किया जा रहा है। अब आते हैं माइकोराइजा।
जैव उर्वरक में माइकोराइजा पौधों की जड़ों एवं उनके अंदर पाई जाने वाली कवक का आपसी संबंध होता है। पौधों की जड़ और उनमें पाई जाने वाली कवक का आपसी संबंध होता है, जिसे वैस्कुलर अरब स्कुलर माइकोराइजा कहते हैं। यह कवक फास्फोरस के अवशोषण में मदद करती है। यह पौधों में अपना भोजन ग्रहण करती है एवं पौधों को फास्फोरस प्रदान करती है।